दोस्तों मैंने एक कमेंट देखा रिसेंटली। एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कमेंट किया था कि सभी एनबीएफसीज को बैन हो जाना चाहिए इंडिया से। तो आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिलेगा। आप लोग वीडियो जो है एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर जो सब्सक्राइबर दोस्त मतलब वहां पर कमेंट किया था कि एनबीएफसीज जो है वो इंडिया से बैन ही कर देना चाहिए। मुझे तो उनके बात में लगा कि हाँ बैन करना चाहिए। क्यों क्यों बैन करना चाहिए, यहां पर बात यहां पे आ रहा है। और बैन क्यों हो नहीं रहा है उसका भी बात यहां पर जिक्र होगा और भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बैन होना इसलिए चाहिए, आप लोगों को बता दूं, लोन तो आप लोगों को दे रहा है। लोन देने के बाद डिफॉल्टर लिस्ट कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हर साल डिफॉल्टर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर कर क्या रहे हैं, गलती किसका है? क्या आप लोगों का गलती है? गलती आप लोगों का यहां पर नहीं है। लेकिन एनबीएफसी बैंक्स वाले गलती किसका दिखाते हैं? आप लोगों का। क्या आप लोगों ने गलती किया है? लेकिन गलती आप लोगों का तो है ही नहीं। यहां पे गलती यहां पर एनबीएफसी बैंक्स का है। गलती क्या किया है एनबीएफसी बैंक्स ने? मानो कि आप लोगों को लोन देने का वादा कर रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे कि आप एक काम करो, आप लोगों को लोन की जरूरत है तो हम देंगे लोन। सिर्फ आधार कार्ड डालो, पैन कार्ड डालो, एक सेल्फी लो, आपका सिविल अच्छा होगा तो आपको लोन मिल जाएगा चुटकी में। बात खत्म। तो आप लोगों ने क्या किया? आपका जॉब है या फिर नहीं है वो तो देखा नहीं एनबीएफसी वाले ने। देखा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। वहां पर आप लोगों ने आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला, सेल्फी डाला और आपका सिविल सही था। कभी एक बार आपने लोन लिया होगा छोटा मोटा, उसका आपने पेमेंट कर दिया टाइम पे और सिविल बढ़िया हो गया, 750 चला गया, तो आपको लोन भी मिल गया। लेकिन गलती किसका है? यहां पर एनबीएफसी वाले का है। क्यों गलती मैं बता रहा हूं, यहां पर वेरिफिकेशन नहीं करता है कि मैं जिसको लोन दे रहा हूं, जिसके पर्पस में मैं ये लोन ले रहा है, इतना अमाउंट ले रहा है, क्या वो इन फ्यूचर चुका पाएगा लोन को? ये देख नहीं रहा है एनबीएफसी वाले, वेरीफाई कर ही नहीं रहा है। बैंक्स का अलग बात है। बैंक्स में अगर आप लोन लेने जाओगे तो वहां पर इतना रेस्ट्रिक्शंस है। आप अगर लोन के लिए अप्लाई करोगे 1.5 महीना 2 महीना बाद आप लोगों को अप्रूवल मिल भी सकता है। रिजेक्शन ही ज्यादा से ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर वेरीफाई किया जाता है मैनुअली। अब यहां पर वेरीफाई क्यों नहीं होता है ऑनलाइन पे? क्योंकि वहां ऑनलाइन में लाखों तादाद में लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबके बारे में इतना जांच पड़ताल करना तो पॉसिबल है नहीं। ये लोग एक प्लेटफॉर्म खोल के रखे हैं, भाई इन्वेस्ट करो और जो पैसा आएगा हम उसका प्रॉफिट में लेंगे, ऐसा करेंगे और क्या, और भी बिजनेस करेंगे। तो यहां पर कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जिसके वजह से आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, यहां पर मानो कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट अगर है वो उसका पॉकेट मनी घर के फैमिली मेंबर्स किसी को दे रहा है, थोड़ा बहुत पैसा। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट के लिए लोन देना क्या बनता है? अगर स्टूडेंट लोन ले रहा है, लोन के बारे में क्यों दे रहे हो भाई? वो पैसा कहां से वापस देगा? स्टूडेंट है वो, उसको पैसा दोगे वो पैसा लेगा, वो खर्चा करेगा। भाई जिसको पैसा दोगे, सभी को पैसा की नीड है, दोगे लेगा, सभी लेगा। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि भाई पैसा ये पेमेंट कर सकता है या फिर नहीं। स्टूडेंट को लिए लोन क्यों है? स्टूडेंट के लिए लोन देना क्यों जरूरत है? यहां पे स्टूडेंट अगर पैसा कमाता नहीं है, वो पैसा कहां से लाएगा? वो अरेंज करेगा कहां से? आप लोगों ने लोन ले दिया, स्टूडेंट का कहां पर गलती है? आप लोगों ने लोन दिया है, वो लोग लिया है, यहां पर गलती आप लोगों का है। आप लोगों ने क्यों इसका फीचर्स रखा है? यहां पर एनबीएफसी गलती करते हैं और थोप देते हैं कि जनता जो है यहां पर डिफॉल्टर है, गलती कर रहे हैं कि लोन का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तरह तरह की जो है आप लोगों को हैरेसमेंट जो है झेलना पड़ता है। मतलब इस तरीके से आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग कितना बड़ा जो है क्राइम कर दिया है। 420 धारा लगा दिया है, मतलब आपके साथ और भी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इतना मतलब दिखाने का क्या जरूरत है भाई? अगर लोन लिया है, लोन चुकाना भी चाहिए। अब जो चुका पाएगा उसको लोन दो, जो नहीं चुका पाएगा उसको लोन देने की जरूरत है ही नहीं। ये थॉट्स जो है उन लोगों के मन में अगर होता, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना पॉपुलर होने के लिए, इतना पैसा कमाने के लिए अगर आया है, तो भाई थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही। क्योंकि सभी के पास ऐसा तो अपॉर्चुनिटी होता नहीं। आज पैसा है, लगभग 90% आप लोग बोल सकते हो डिफॉल्टर है। 10% हो सकता है वो वहां से पैसा सही समय से दे सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है लोग डिफॉल्टर ही होता है। अब यहां पर गलती आप लोगों का तो नहीं है। कंपनी आप लोगों को बोल रहे 420 धारा लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 420 धारा तो उनके ऊपर लगना चाहिए कि आप लोग जो है सही तरीके का इंफॉर्मेशन आप देखते नहीं हो, रिसर्च नहीं करते हो, बाद में आप लोग गलत लोगों के साथ करते हो, लोगों को और ज्यादा मुसीबत में डाल देते हो। ऐसे ही तो मुसीबत में है लोग। कोविड के टाइम से मुसीबत ज्यादा से ज्यादा आया है। लॉकडाउन लग गया था, जॉब चला गया था,
बिजनेस बैठ गया था, कितना ज्यादा हैरेसमेंट हुआ था भाई उस टाइम पे। जो भी लोग मतलब फेस किया होगा ना, मैं भी एक टाइम में इस तरीके का प्रॉब्लम फेस किया था, मेरा भी जॉब लॉस हो गया था। डिप्रेशन हर इंसान को होता है। तब मानो कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई ऑफर दे रहा है, भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आपको चाहिए पैसा क्या? अगर कोई मुसीबत में है, पैसे की जरूरत है, अगर कोई ऑफर करेगा, कोई क्या मना करेगा वहां पर? वो बोलेगा हाँ मुझे चाहिए, पैसे की जरूरत है, सब अपने बारे में सोचेगा। लेकिन कंपनी यहां पर ट्रैप में डाल रहे हैं, आप लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो यहां पर एनबीएफसी, बैंक्स का पता नहीं, लेकिन एनबीएफसी जो कर रहे हैं, अगर ये चीज कंटिन्यू रहा, लोगों को धड़ाधड़ लोन देना मतलब देते रहा अगर, तो यहां पर मुझे लगता है कि एनबीएफसी को सभी को जो है बैन करना चाहिए, बैन होना ही चाहिए। क्योंकि ये गलत खुद कर रहे हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड खुद कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन चेक नहीं करते हैं। कर भी सकते कैसे? लाखों लोग हैं यहां पर, इतना लोगों का इंफॉर्मेशन चेक तो नहीं कर सकता। वो सिस्टम ऑटोमेटिक है, जिसका ये सिस्टम रिक्वायरमेंट हुआ उसको लोन जो है डिसबर्स हो गया अकाउंट पे, बात खत्म। तो इसी तरीके का जो चीजें यहां पर कर रहे हैं, अब मानो कोई पैसा देना चाहता है लेकिन टाइम चाहिए, वो टाइम भी यहां पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको लोन दिया था, तो आप लोगों के मन में डर हो जाता है कि अब जो है यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या होगा मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे गलत थॉट्स आपके मन में आना चालू हो जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, लोन डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है। लोन अगर आप पेमेंट भी नहीं करते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, आपको टाइम चाहिए, जितना टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल ले लो, पैसा आए पेमेंट कर दो, बात खत्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपके घर पे आए या फिर कुछ भी करे, आपको तो पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, ऑप्शन तो है आपके पास, तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर दीजिएगा, जब पैसा आएगा बात खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो यहां पर बैन की बात है। आरबीआई को भी पता है कि हम जो रूल्स निकालते हैं वो कोई भी फॉलो नहीं करता, ना एजेंट फॉलो करता है, ना एनबीएफसी फॉलो करता है, ना बैंक्स फॉलो करते हैं। एजेंट्स के ऊपर भी रेगुलेशंस है कि भाई एजेंट, तुम घर जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्म करो कितने लोग जा रहे हो, कहां से जा रहे हो। और दूसरा जो चीज है वो है आप लोगों का आई कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड है, 100 डेज का ट्रेंड होता है, तभी वो लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट्स कहलाते हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई भी आ रहा है और रिकवरी एजेंसी शुरू कर दे रहा है, कोई भी ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता उन लोगों का, इसीलिए बात करने का तरीका नहीं होता उन लोगों के लिए। अब यहां पर आप लोगों को लग रहा है कि एनबीएफसी को पता नहीं है, एनबीएफसी ने खुला छूट रखा है उन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि पता है भाई कुछ भी होगा, भाई पैसा मुझे चाहिए, कुछ भी करो मुझे पैसे चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, जो भी प्राइवेट कंपनीज में जॉब करता है ना, उन्हीं लोगों को पता होगा कि उनका जो भी सीनियर रहता है वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं। भाई टारगेट है, कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई तुम्हारा जॉब गया, इस तरीके का अगर धमकी देगा। सभी अपने पेट के लिए कर रहा है, सभी पैसे के लिए कर रहा है। तो वो एजेंट्स क्या करेगा, कोशिश करेगा कि भाई मैं यहां पर जितना हो सके लोगों को परेशान करूं, मुझे मेरे बारे में सोचना है, भाई लोग भाड़ में जाए, ये सोचना है, ये उन लोगों का काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप लोग अपना कम करिए। भाड़ में जाए एनबीएफसी वाले, भाड़ में जाए रिकवरी एजेंट्स, मेरे पास जब पैसा होगा मैं पेमेंट करूंगा। जब वो लोग आपका बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्यों उनका बात समझ रहे हो, इतना जो है इतना ध्यान दे रहे हो। ये चीज आप लोगों को समझना है, तभी आप लोगों को जो है सही तरीके का मतलब रास्ता आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को तभी वहां से निकल पाओगे। हड़बड़ी करोगे, गलत स्टेप्स ले लोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, और ज्यादा मुसीबत ही आएगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहां पर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग लोन लिए हो, टाइम चाहिए, आप खुद से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट कर दो। और ये एनबीएफसी कभी भी बैन होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है लाइसेंस देता है तो लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस होता है, और भी बहुत सारा कमीशन जो है आरबीआई के पास जाता है, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होता है। और एनबीएफसी यहां पर लीडिंग में है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों को न्यूज में सुनने को मिला 5,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने सैंक्शन किया सभी एनबीएफसी के लिए, सपोर्ट देने के लिए। अब सपोर्ट दे रहा है मतलब क्या है, क्या वो कैंसिल होगा? नहीं होगा। आप लोगों को ये समझ लेना है, कैंसिल कभी नहीं होगा, बैन कभी नहीं होगा। जो बैन होने के लिए मतलब सुनने को मिलता है नाम, वो ये सब एनबीएफसी है ही नहीं, वो अलग चीज है। वो खुद से बैन होता है या फिर खुद से सरेंडर कर देता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, एनबीएफसी बैन कभी नहीं होगा। गलत चीज हो रहा है, होगा हमेशा, लेकिन आप लोगों को गलत करना नहीं है, आप लोगों के साथ गलत ना हो, इसलिए वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिले। क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, आप लोगों को पता नहीं है लोगों के बारे में, लेकिन मुझे पता है, मेरे पास हजारों लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है अभी के टाइम में। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसीलिए कि वीडियो पूरा देखिए, लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करें, और पूरा वीडियो एंड तक देखने से क्या होगा, जानकारी सही तरीके का मिलेगा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें वीडियो। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।